तो हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का फिर से एक बार इस नए वीडियो में। आज इस वीडियो में आपको कुछ हटकर जानकारी मिलेगी जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस जानकारी में आपको देखने को मिलेगा कि जैसे अगर किसी को रिएक्शन हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, वो किसी डॉक्टर से दवाई लेता है, उसको एलर्जी हो जाती है, जैसे कि उसको चक्कर आना या फिर पूरी स्किन पे रेडनेस आ जाना, ऐसी उसको कोई भी समस्या आती है या सूजन आ जाती है फेस पे कहीं पे, तो उसमें एक डॉक्टर है कि वो क्या कर सकते हैं, उनको क्या दे सकते हैं कि जिनसे उसकी एलर्जी ठीक हो जाए। ठीक है, हमारे पास लाइन टू लाइन काफ़ी मेडिसिन हैं जिससे कि हम इसको दे सकते हैं, लेकिन एंड में जो आपको सबसे बेस्ट मेडिसिन बताएंगे जिससे बिल्कुल ही पेशेंट ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं रहेगी, एंड में आपको मेडिसिन बताएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रोमेथाजाइन से। प्रोमेथाजाइन आपको देना है, वो एक ओरल फॉर्म में भी दे सकते हैं और आईवी की फॉर्म में भी दे सकते हैं, इंटरवाइंस। ठीक है, इंजेक्शन भी लगा सकते हैं या फिर आप ओरली भी उसको दे सकते हैं। ये आपको देना 0.5 पर केजी के हिसाब से। मोस्टली क्या होता है कि प्रोमेथाजाइन देने के बाद आपकी एलर्जी ठीक हो जाती है, लेकिन बाई चांस अगर नहीं होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास दूसरा भी सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि हमें देनी है उनको सिट्राजिन। ठीक है, सिट्राजिन हमें 0.2 केजी के हिसाब से देनी है। उसको देने के बाद अगर बाई चांस मान लीजिए उससे भी पेशेंट बिल्कुल ठीक नहीं होता है, लेकिन सिट्राजिन देने के बाद मोस्टली क्या होता है कि हमारी एलर्जी जो होती है स्किन पे वो ठीक हो जाती है। मान लीजिए उससे भी आपका ठीक नहीं हुआ है, उसके बाद आपको देनी है फेक्सोफेनाडाइन। फेक्सोफेनाडाइन आपको देनी है 2.5 पर केजी के हिसाब से। जो आपकी सिट्राजिन है वो आप ओरली दे सकते हैं। ठीक है, सिट्राजिन की जो टैबलेट आती है वो आप ओरली उसको दे सकते हैं। उसके बाद जो फेक्सोफेनाडाइन आएगी आपकी, वो भी आप इसको ओरली दे सकते हैं इनको। फेक्सोफेनाडाइन से कि 90% जो लोग हैं उनकी एलर्जी बिल्कुल ठीक हो जाती है। उनके जो चितकबरे हो जाते हैं, रेड दाने हो गए आपके शरीर पे या सूजन होगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जो भी रिएक्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब मान लीजिए 1% कि उससे भी पेशेंट ठीक नहीं हुआ, तो अब आप लोग क्या करेंगे? सो नो प्रॉब्लम दोस्तों, हमारे पास एक रामबाण इलाज है जिसे कि हम रामबाण कहते हैं, जो कि आपकी एलर्जी को बिल्कुल ही ठीक कर देगा। उसका नाम है एफिनेप्राइन। ठीक है, एफिनेप्राइन आप नॉर्मली नहीं दे सकते, वो एक बड़े हॉस्पिटल्स में होती है, डॉक्टर्स की देख रेख में ही दी जाती है। तो वो आपको देनी है 0.01 केजी के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से। ठीक है, ये नहीं है कि आपने स्टार्टिंग में कभी सिट्राजिन दे दिया, ठीक है, प्रीमेथाजाइन दे दिया, फिर लास्ट में आपने दे दिया, ऐसे नहीं। उसके में तो पेशेंट्स की बॉडी में काफ़ी मॉलिक्यूल एक साथ में चले जाएंगे, तो उसको और भी दिक्कत हो सकती है। ऐसे नहीं देना है आपको। आप एक लाइन के अकॉर्डिंग उनको डॉक्टर की कंसल्ट से दे सकते हैं, डॉक्टर से ही दे सकते हैं। जैसे आपने पहले सिट्राजिन दे दिया, अगर उसको नहीं आराम लग रहा है तो उसको आप रामबाण लगा सकते हैं। ठीक है, आपको ये चारों एक साथ उसको नहीं लगाने की, चले एक बार राम नहीं हुआ इसको तो दोबारा फिर लगा दिया, फिर लगा दिया और फिर लगा दिया, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं देना है उसको। ये सिर्फ उनको डॉक्टर ही देंगे। उसके बाद देख लेते हैं कि मान लो उनको चक्कर भी आ रहे हैं, साथ में जो रिएक्शन है उससे चक्कर भी आ रहे हैं। चक्कर में आप क्या देखेंगे? उसका सबसे पहले तो आप बीपी चेक करेंगे, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। ब्लड प्रेशर देखने के बाद हमें पता लगेगा उसका ब्लड प्रेशर लो है या हाई है। लो है तो उसकी अलग मेडिसिन चलेगी, हाई है तो उसकी अलग मेडिसिन चलेगी। लो होने पे आप उसको बेस्ट है कि एनएस दे सकते हैं। ठीक है, एनएस लगाने से अच्छा है उसको आरएल लगा सकते हैं। ठीक है, आरएल बेस्ट है। उसको लगाने के बाद नॉर्मल बीपी ये देखना पड़ेगा उसको। मान लो डायरिया है, डायरिया की वजह से उसका बीपी लो हो गया, उसको चक्कर आ रहे हैं, तो आप डायरिया लगा दीजिए, उससे उसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये कुछ जानकारी थी जो आपको एंटी एलर्जिक मैंने आपको मेडिसिन बताई हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आने वाले टाइम में आपको ऐसी ऐसी और वीडियो इस चैनल पे मिलेंगे। धन्यवाद।